नमस्कार। क्या चूल्हे या अगरबत्ती के धुएं से आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता? गलतफहमी का आधार। चूल्हे पर खाना बनाना एक अपरिहार्य आवश्यकता है, इसलिए प्रायः लोगों का ध्यान उस धुएं के दुष्प्रभाव पर नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार लोग सोचते हैं कि अगरबत्ती का सुगंधित धुआं मन को अच्छा लगता है, उससे भला आंखों को क्या नुकसान हो सकता है। वास्तविकता, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लकड़ी के कोयले, कंडे, मिट्टी के तेल के स्टोव से निकला धुआं आंखों में पहुंचना इतना खतरनाक होता है कि इससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। धुएं के जहरीली पदार्थों के लेंस की पारदर्शिता को धीरे धीरे कम कर देते हैं। इनसे मोतियाबिंद होने की संभावना बहुत आशंका होती है। मोतियाबिंद के हो जाने पर आंखों को यथास्थिति में लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे से होने वाली क्षति और लेंस से होने वाली क्षति स्थायी होती है। वैज्ञानिकों की प्रारंभिक खोजों से यह संकेत मिलता है कि धुएं में मौजूद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही आंखों में मोतियाबिंद पैदा करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि बीड़ी, सिगरेट, वाहनों और सस्ते ईंधनों के धुएं से भी मोतियाबिंद, कैटरेक्ट होने का खतरा बढ़ता है। नवीनतम खोजों से पता चला है कि तंबाकू, खाना पकाने के सस्ते ईंधन और वाहनों के धुएं में प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन स्पीसीज आरओएस अधिक मात्रा में होते हैं। तो बीड़ी, सिगरेट, वाहनों और सस्ते ईंधनों के धुएं से भी मोतियाबिंद, कैटरेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो जिसके कारण आंखों के लेंस में ऑक्सीकरण प्रतिबल बढ़ जाता है और मोतियाबिंद उत्पन्न हो जाता है। मोतियाबिंद वर्तमान समय में आंखों के अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। हमारे देश में मोतियाबिंद की शिकायत आमतौर पर 55 से 65 वर्ष की आयु के बीच निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों में ज्यादा होती है। अधिक अगरबत्तियां व धूप बत्ती जलाना भी कैंसर को दावत देना है, क्योंकि इनके धुएं में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का पता चला है। उनके दल ने तेनान शहर के एक मंदिर के भीतर और बाहर से वायु के नमूने इकट्ठे किए। इन नमूनों की तुलना व्यस्त चौराहों की प्रदूषित हवा के नमूने से की। मंदिरों से लिए गए वायु के नमूनों में पेलिसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स पीएएच समूह के रसायन मिले, जिनसे कैंसर होने की संभावना रहती है। तो अगरबत्तियां व धूप बत्ती जलाना भी कैंसर को दावत देना है। तो पेलिसाइक्लिक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स पीएच समूह के वे रसायन मिले जिनसे कैंसर होने की आशंका रहती है। इस समूह में एक रसायन बेंजोपायरीन भी पाया गया, जो कि धूम्रपान करने वालों के फेफड़ों में कैंसर के लिए जिम्मेदार है। मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से लिए गए नमूने बाहर के भागों से लिए गए नमूनों से 19% अधिक घातक थे। उन घरों में जहां लोग धूम्रपान करते हैं, उनके मुकाबले मंदिर के पीएएच का स्तर 45 गुना अधिक था। तो बेंजोपायरीन एक घातक रसायन है जिसमें लंग कैंसर की संभावना रहती है। तो उल्लेखनीय है कि मंदिर में पीएएच का स्तर भक्तों की संख्या के असर पर सैकड़ों अगरबत्तियां एक साथ जलती हैं। कई बार इनसे इतना गहरा धुआं होता है कि कुछ भी देख पाना संभव नहीं होता है। औद्योगिक मजदूरों में फेफड़ों व गाल ब्लैडर में कैंसर का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा त्वचा और अंडकोश के कैंसर की आशंका भी अधिक हो जाती है। अतः जहां तक हो सके धुएं के वातावरण में कम से कम रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।